20% जो है वो सब मुझे नज़र आ रहा है। तो इसकी पहली बुनियादी वजह तो हमें समझ आ गई ठीक ना होने की कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। एनीवेज ये एक संगीन मसला है। 2018 में मैंने पहली दफ़ा इस पे स्टेप लिया था क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अपने लिए, चूँकि मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, उससे पहले मैं पढ़ाती थी, तो यंग बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हमेशा रहती थी। तो मैंने महसूस किया कि बच्चे बहुत तेज़ी से इसका शिकार हो रहे हैं और उनको इसका एहसास भी नहीं है, वो इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। तो इसकी लपेट में फैमिलीज़ आ रही हैं। तो मैंने उस वक्त ये सोचा कि मुझे यही करना है कि मैं इसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस दूँ कि ये क्या है और इसके साथ हम कैसे फाइट करना ही कहेंगे, हम इसको कोप करना तो नहीं कहेंगे, फाइट कैसे करनी है हमें इसके साथ। मैं आज आपके सामने दो बातें, यानी दो पहलुओं से आपके सामने ये रिहेबिलिटेशन और ड्रग एडिक्शन इसको प्रेजेंट करना चाहती हूँ। एक इसका एस्पेक्ट है कि हमें अवेयरनेस हो, यानी हम जानें कि ये है क्या, और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि इसकी प्रिवेंशन कैसे, इसको हमने रोकना कैसे है, इसके लिए क्या किया जाए। ये दो मेरे फोकस पॉइंट हैं जिसको मैं लेके चलना चाहती हूँ। और ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर की आज हम इब्तिदा कर रहे हैं, इसका मकसद भी यही है कि हम अवेयरनेस भी दें और प्रिवेंशन जो है उसके बारे में लोगों को बताएं कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता, इससे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है अपने आप को। जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है, हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं बहुत ही काबिल, यहाँ उनकी तस्वीर भी है हमारे साथ, बहुत काबिल इंसान है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी काम में लगाई है। तो वो जब मैंने ये शुरू किया तो उनके साथ मैंने शुरू किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छी टीम, अच्छे लोग मिलते चले गए, तो ये एक स्ट्रेंथ बनती चली गई। प्रोफेसर साहबा, अवेयरनेस से कुछ नहीं होने वाला, इससे बढ़ के कुछ करने की ज़रूरत है। जो ये सूरत हाल है, ये अवेयरनेस से आगे का काम है। तो मैंने कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब, उससे आगे भी हम चलेंगे, लेकिन पहला स्टेप तो हम उठाएं ना, फिर अल्लाह जो जहाँ हमें लेके चलेगा। तो मैंने पिछले चूँकि 4-5 सालों से इसमें हूँ, तो इस पर मेरी नज़र है। तो मैंने ये देखा अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, NGOs भी काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि इसके हवाले से बहुत कुछ बताया जा रहा है, ऐसी अवेयरनेस दी जा रही है जिसकी की ज़रूरत है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसका ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। ये एक ट्रेजिक सिचुएशन है कि अवेयरनेस बहुत दी जा रही है, सोशल मीडिया पूरी तरह इस पे काम कर रहा है, पूरी दुनिया में इसके हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन इसका जो यूज़र ग्राफ है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। अभी BBC की रिपोर्ट है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हर 20वां बंदा इसमें इन्वॉल्व है, ड्रग्स किसी ना किसी तरीके से। आप भी देख लें, आप अपनी अपनी फैमिलीज को देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, ये एक फैक्ट है जिससे हम गुजर रहे हैं, जो एक रियलिटी है। तो ज़्यादातर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इसका शिकार हैं वो एडोलसेंस, जो नौजवानी की उम्र है ना बच्चों की, आप 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत तेज़ी से इसका शिकार हो रहे हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो ख़वातीन का है, और तीसरे नंबर पे जो मर्द हजरात हैं वो आते हैं। तो अगर हम इन एक एक जॉनरा को उठा के देखें तो ये जो हमारे यंग बच्चे हैं ना, ये किस लिए इसका शिकार हो रही है, तो उसमें एक ही बात जो सबसे आगे आती है वो ये है अवेलेबिलिटी। इतनी ज्यादा मैसिव लेवल पे आपके पास अवेलेबिलिटी है इसकी। आपको पता है कि ये जो नौजवानी की एज होती है, इसमें आप हर चीज का तजर्बा करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बगैर वजह के करना चाहते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के आपके लिए तैयार कर देती है। तो ये तो है आपका अवेयरनेस के हवाले से कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किस एज ग्रुप का किस में इंडल्ज हो रहा है और हम उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो जहाँ तक है प्रिवेंशन,
اس کے حوالے سے میں تو جتنی دیر سے اس میں کام کر رہی ہوں، میں ذاتی طور پر 2 نتائج نکالے ہیں میں نے. ایک پہ اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو گورنمنٹ کے انوالومنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو پوری طرح اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں، تو پھر اس صورت میں یہ اس قابل ہم ہوں گے کہ ہم اس بڑھتے ہوئے جو یہ افریت ہے اس کو ڈیل کر سکیں. اور یہ یعنی گورنمنٹ کو انوالو کرنا اس سے ڈیل کرنے کے لیے. اور دوسری چیز جو اس میں ضروری ہے کہ ہم فیملی یونٹ کو اگر ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر ہم فیملی پہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم سمجھیں کہ 50% جو ہمارا مسئلہ ہے اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا. باقی 50% میں بہت کچھ اور آئے گا جس کو کہ ہم 1 by 1 ڈیل کر سکیں گے. تو ویسے آپ یاد رکھیں کہ ڈرگز جو ہیں ان کا دوسرا نام فرار. یعنی آپ ایکچولی ڈرگز میں جب انوالو ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طرح سے فرار کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو اس فرار کی کیفیت سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو فرسٹ سراؤنڈنگ ہے، یعنی آپ کی جو فیملی ہے، وہ آپ کے ساتھ کلوز ہو جائے. اور جو ایشوز فیملیز کے اندر ہوتی ہیں ان کو اگر ہم ایڈریس کر کے اس کو ڈیل کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا.